जी हाँ, सावन की बुहार, आसमान में छाए काले बादल, चारों ओर हरियाली और फूलों की खुशबू। और इसी मनमोहक मौसम में झूले पर विराजते हैं राधा कृष्ण। जी हाँ, ब्रज में इन दिनों भक्ति, संगीत और श्रृंगार के साथ झूलन उत्सव मनाया जा रहा है। और मान्यता है कि सावन की रिमझिम फुहारों के बीच राधा कृष्ण की झूलन लीला का स्मरण भक्तों को दिव्य आनंद की अनुभूति कराता है। आइए आपको दिखाते हैं इस पर यह खास रिपोर्ट। सावन की पहली फुहार के साथ ही ब्रज की फिजाओं में भक्ति का रंग और गहरा हो जाता है। मंदिरों में सजते हैं फूलों से झूले और इंतजार होता है राधा कृष्ण के उस दिव्य मिलन का, जिसे वैष्णव परंपरा में झूलन लीला के नाम से जाना जाता है। वैष्णव साहित्य के मुताबिक झूलन लीला राधा और कृष्ण की प्रिय लीलाओं में से एक है। ब्रज में सावन शुक्ल पक्ष की पंचमी से पूर्णिमा तक झूलन उत्सव मनाने की परंपरा है। भक्त बड़े प्रेम और उत्साह से राधा कृष्ण को झूले पर विराजमान कराते हैं और उनकी आराधना करते हैं। भक्ति परंपरा में माना जाता है कि जब भक्त इन दिव्य लीलाओं का स्मरण करते हुए पूरी तरह भाव में डूब जाते हैं तो उन्हें राधा कृष्ण की झूलन लीला के आनंद की अनुभूति होती है। यही भाव इस पूरे उत्सव की सबसे बड़ी विशेषता है। ब्रज के राधा गोविंद मंदिरों, वैष्णव मठों और धार्मिक संस्थानों में झूलन उत्सव के लिए विशेष तैयारियां की जाती हैं। सावन की शुरुआत से पूर्णिमा तक अलग अलग दिनों में झूले सजाए जाते हैं और भजन कीर्तन के साथ भगवान की आराधना की जाती है। झूलन लीला सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि भक्ति, प्रकृति और प्रेम के उस भाव का उत्सव है जिसमें भक्त अपने आराध्य के साथ आत्मिक जुड़ाव महसूस करते हैं। वैष्णव साहित्य में भी इस लीला की महिमा का विस्तार से वर्णन मिलता है। गोविंद दास, चैतन्य दास, जगन्नाथ दास और राधा रमन ठाकुर जैसे वैष्णव कवियों की रचनाओं में भी झूलन उत्सव का विशेष उल्लेख मिलता है। सावन की हरियाली और बारिश की फुहारों के बीच ब्रज में आज भी यही परंपरा भक्ति और उल्लास के साथ जीवंत है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।